गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक दिन विभिन्न लोकों का दर्शन करते हुए गान तत्पर नारद, जिनकी सर्वत्र गति है, इलाव्रत खंड में गए, जहाँ प्रिय जम्बू फल के रस से प्रकट हुए श्याम वर्णा जम्बू नदी प्रभावित होती है तथा जाम्बूनद नामक सुवर्ण उत्पन्न होता है। उस देश में रत्नमय प्रसादों से युक्त तथा दिव्य नर नारियों से भरा हुआ एक वेद नगर नामक नगर है, जिसे योगी नारद ने देखा। वहाँ कितने ही लोगों के पैर नहीं थे, गुल्फ नहीं थे और घुटने भी नहीं थे। जंगा अथवा जगन भाग का भी कितने ही लोगों के पास अभाव था। वे विकलांग और किशोदर थे और कितनों के पीठ के मध्य भाग में कुबर निकल आई थी। दांत गिर गए थे या ढीले हो गए थे, कंधे ऊंचे थे, मुख झुका हुआ था और कितनों के गर्दन ही नहीं थी। इस प्रकार नारद जी ने वहाँ की स्त्रियों और पुरुषों को अंग भंग देखा। उन सब को देखकर मुनि ने कहा, अहो, ये क्या बात है? यह सब तो विचित्र ही दिखलाई देता है। आप सब लोगों के मुंह कमल के समान हैं, शरीर दिव्य है और वस्त्र भी अच्छे हैं। आप लोग देवता हैं या उपदेवता अथवा कोई ऋषि श्रेष्ठ हैं। आप सब लोग बाजों के साथ हैं तथा रमणीय गीत गाने में संलग्न हैं। आप अंग भंग कैसे हो गए? यह बात शीघ्र मुझे बतलाइए। उनके इस प्रकार पूछने पर वे सब दीन चित्त होकर बोले। रागों ने कहा, मुने, हमारे शरीर में स्वतः बड़ा भारी दुख पैदा हो गया है, परंतु यह सब उसके आगे कहना चाहिए जो उसे दूर कर सके। महर्षि, हम लोग राग हैं और वेदपुर में निवास करते हैं। मानत हम अंग भंग कैसे हो गए, इसका कारण बताते हैं, सुनिए। हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी के एक पुत्र पैदा हुआ है, जिसका नाम है नारद। वह महामुनि प्रेम से उन्मत्त होकर बेसमय ध्रुवपद गाता हुआ इस पृथ्वी पर विचरा करता है। उसके ताल स्वर से रहित असामयिक गानों विगानों से हम सब अंग भंग हो गए हैं। उनकी यह बात सुनकर नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ। उनका गर्व गल गया और वे रागों से हंसते हुए से बोले। मुनि ने कहा, रागगण, मुझे शीघ्र बतलाओ, नारद मुनि को किस प्रकार से काल और ताल का ज्ञान हो सकता है, जिससे वे स्वरयुक्त गीत गा सकें। रागों ने कहा, साक्षात बैकुंठनाथ की प्रिय भार्याओं में मुख्य सरस्वती देवी यदि नारद को संगीत की शिक्षा दे सके, तो वे मुनि कौन सा राग किस समय किस ताल स्वर से गाना चाहिए, इसे जान सकते हैं। उनकी यह बात सुनकर दीन वत्सल नारद सरस्वती का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए तुरंत ही शुभ्रगिरी पर चले गए। वहाँ उन्होंने 100 दिव्य वर्षों तक निरंतर अत्यंत दुष्कर तपस्या की। ब्रजेश्वरी, उन्होंने अन्न जल छोड़कर केवल सरस्वती के ध्यान में मन लगा लिया था। नारद जी की तपस्या से वह पर्वत अपना शुभ्र नाम छोड़कर नारदगिरी के नाम से प्रख्यात हो गया। वह सारा पर्वत उनकी तपस्या से पवित्र हो गया। तपस्या का पर्यवसान होने पर साक्षात वाग देवता विष्णुप्रिया श्री सरस्वती वहाँ आई। नारद जी ने उन दिव्य वर्णा देवी को देखा। देखकर वे सहसा उठ खड़े हुए और उन्होंने नमस्कार करके परिक्रमा पूर्वक नतमस्तक हो वे मुनीश्वर सरस्वती देवी के रूप, गुण और माधुर्य की स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, नवीन सूर्य के बिंब की द्युति को उगलने और हिलने वाले रत्नमय कर्णफूल, केयूर, किरीट और कंकण जिनकी शोभा बढ़ाते हैं तथा जो चमकते और झनकारते हुए नुपुरों के सिंचन रव से रंजित होती है, उन कोटि चंद्रमाओं से अधिक उज्ज्वल मुख वाली सरस्वती
देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। जो चंचल चरण और चंचुपुट वाले उड़ते हुए कलहंस पर विराजमान होती तथा निर्मल मुक्ता फलों के अनेक हार धारण करती हैं, उन सौभाग्यशालिनी सरस्वती देवी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो अपने दोनों पार्श्व के दो दो निर्मल हाथों में क्रमशः वर, अभय, पुस्तक और उत्तम वीणा धारण करती हैं। उन जगन्मयी, ब्रह्ममयी, शुभदा एवं मनोहरा सरस्वती देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। श्वेत वर्ण की लहरदार रेशमी साड़ी पहनने वाली अति मंगल स्वरूपे सरस्वती, मुझे स्वर ताल का ज्ञान प्रदान कीजिए, जिससे मैं अविनाशी एवं सर्वोत्कृष्ट रास मंडल में सर्वोपरि और अद्वितीय संगीतज्ञ हो जाऊं। श्री भगवान कहते हैं, श्री राधे सरस्वती तब प्रसन्न हुए। वाग देवता ने महात्मा नारद को भगवत प्रदत्त स्वर ब्रह्म से विभूषित एक वीणा प्रदान की। साथ ही राग रागिनी उनके पुत्र देह कालाधिकृत भेद तथा ताल, लय और स्वरों का ज्ञान भी दिया। ग्रामों के 56 कोटि भेद और असंख्य आवांतर भेद, नित्य वादित्र तथा सुंदर मूर्छना, इस सब का ज्ञान नारद जी को प्राप्त हुआ। वैकुंठपति की प्रियाओं में मुख्य सरस्वती देवी ने स्वरगम्य सिद्ध पदों द्वारा नारद जी को संगीत की शिक्षा दी। राधे नारद को रास मंडल के उपयुक्त अद्वितीय रागोद्भावक बनाकर विष्णु वल्लभा वाग देवी वैकुंठ धाम को चली गई। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु।